से नायब सैनिक के लिए भी उनका कद भी जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई कुछ वक्त के लिए आए हैं, 55 दिन का ही वक्त मिला था, आचार संहिता लागू थी, क्या जनता भरोसा करेगी? आलाकमान ने भरोसा किया, जनता ने भी भरोसा किया है, तो यहाँ से देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। किस तरह की रीडिंग्स इन नतीजों से निकाली जाए, इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी भी और अर्जुन जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और तहसीन पूनावाला भी कांग्रेस से हमारे समर्थक जुड़ेंगे। शहजाद, नायब जी जलेबी खिला रहे हैं, तो अब तो तस्वीर लगभग साफ हो गई है। एक अप्रत्याशित जीत आपने, अच्छा आपको आप साथ लेकर आए हैं जलेबी। वैसे बता दूं कि तुम्हारा जान की जलेबी मशहूर है, जलेबी हो गए तो कहते हैं आजकल। ये जलेबी उन तमाम लोगों के लिए है जो नरेंद्र मोदी जी को लगातार अपने झूठ की दुकान से परास्त करने की कोशिश कर रहे थे। आज तीसरी बार जब हरियाणा में हमारी सरकार बनी, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, तो ये दिखा दिया है कि परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी एंड प्रो इनकम्बेंसी, दिस मींस नरेंद्र मोदी। मोदी जी के आने के बाद 3 बार केंद्र में सरकार बनना, गुजरात में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, उत्तराखंड में सरकार, हरियाणा में सरकार, कांग्रेस की कोई सरकार 2014 के बाद 11 बार रिपीट हुई है। हमारी सरकार रिपीट होती है क्योंकि परफॉर्मेंस है, ये डिलीवरी है, और इसीलिए मैं तो इस जलेबी का आनंद लूंगा। पर देखो जलेबी खाते खाते सुबह सुबह, और सौरभ जी थे सुबह, देवेंद्र पराशर भी थे, उनको बोला था 50+ होंगे, पहले जलेबी खाने वाले सुबह सुबह मिस्टर पवन खेड़ा तो हवेली में भाग गए, अब तो इलेक्शन कमीशन को गालियां बक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज और जम्मू कश्मीर की ओर भी अगर हम नजर डालेंगे, कांग्रेस पार्टी को मात्र 4 सीटें, ओनली 4 आउट ऑफ 35, उसका वोट शेयर क्रैश हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कोई उनको लेने के लिए या उनका कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 2008 में जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं थी, आज 29 सीट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, हम वहां पे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं। शगुन परिवार शायद जीत गई है, मुझे जहां तक जानकारी दी गई है। एससी एसटी ओबीसी की सारी सीटों पर हम आगे हैं। जाट जो सीटें हैं जो ये लोग आकलन करते हैं इस प्रकार से, उसमें भी हम आगे हैं। तो एक टास्क कॉन्फ्रेगरेशन क्रिएट करना राहुल गांधी का फेल हुआ, एमओपी के रूप में राहुल फेल हुए, झूठ की दुकान फेल हुई, और क्योंकि हमारे साथ अर्जुन रहते हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पर राम जी का अपमान करने वाले, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को अपमानित करने वाले राहुल गांधी को हरियाणा की जनता ने सबक सिखाया। क्या राहुल गांधी एरोगेंट हो गए थे? क्या जो अच्छा प्रदर्शन हुआ, जीत नहीं मिली थी लोकसभा चुनाव में, अच्छा प्रदर्शन किया था एक बुरे वक्त के बाद, तो उसके बाद जो उनकी स्पीच थी, उनकी बातचीत थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो पूरा का पूरा कांग्रेस की स्ट्रैटेजी थी, क्या वो थोड़ी एरोगेंट हो गई थी? नहीं, मुझे नहीं लगता राहुल जी पर्सनली एरोगेंट है, और मैं उनको जहां तक व्यक्तिगत तौर से जानता हूं बिल्कुल एरोगेंट नहीं है, असर्टिव है। लेकिन 2 या 3 चीजें हैं, कांग्रेस को 2-3 चीजों पर सोचना होगा। एक, ये सोचना होगा क्या मीडिया से इतनी लड़ाई होनी चाहिए, ये एक पहली चीज हमें सोचनी होगी। दूसरे, ये जो यूट्यूबर्स पे इतना भरोसा होता है, क्या इन यूट्यूबर्स पे भरोसा करना चाहिए? क्योंकि ये लोग कुछ माहौल बनाते सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के भारी माहौल अलग होता है। तीसरी चीज, जो मास लीडर्स है, दुग्गल साहब जिनको मैं कहता हूं, किसी दिन आईटी एक्टिविस्ट है, किसी दिन इलेक्शन एनालिस्ट है, किसी दिन उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, किसी दिन कुछ और है, ये लोग कब तक, जो लोग ने कांग्रेस के मरने की कल्पना की है, क्या ये लोग को भारत जोड़ो यात्रा में मौका मिलना चाहिए? देखिए 2 या 3 चीज कांग्रेस को सोचनी होगी। एक, जो लोग बैकरूम मैनेजर्स थे कांग्रेस के हरियाणा के अंदर, वही लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में समाप्त कर दिया, 0 पे ले आए, वही लोग थे जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस को खत्म किया। कब तक ये बैकरूम मैनेजर रहेगी, इस पे सवाल उठना होगा, और इस पे सोचना होगा कांग्रेस को। दूसरी चीज, बीजेपी में भी रिबेलियंस थे, कांग्रेस में भी थे, लेकिन 17 कांग्रेस रिबेल्स 5000 से ज्यादा वोट लेंगे। अगर ये लोग को आप बिठा देते, या 6-7 को बिठा देते, तो कांग्रेस की स्थिति अलग होती। तो क्या ये बैकरूम मैनेजर से सवाल उठने चाहिए? तीसरी चीज, कांग्रेस का कोर वोटर हमेशा रहा है दलित और मुस्लिम। आप कब तक इनको इग्नोर करोगे? अगर आप दलितों को इग्नोर करोगे, कांग्रेस नेहरू जी की पॉलिटिक्स क्या थी, इंदिरा जी की, दलित पॉलिटिक्स अच्छे शब्द की बात कर रहा हूं, आप दलित और मुस्लिम तो जो टॉलेस्ट लीडर है, आप उनको इग्नोर कर सकते हो? शैलजा जी की बात कर रहे हैं, मैं जिनकी भी बात कर रहा हूं। एक चौथी चीज मैं कहना चाहता हूं, अशोक तंवर जी 2019 में आपने कवर किया था, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, उन्होंने सोनिया जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाए थे। सोनिया जी पे बहुत लोग कांग्रेस छोड़े, उन्होंने सोनिया जी को अटैक नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को आप ले आते हो, लाल सिंह जी को आप जम्मू में ले आए, वो लोकसभा चुनाव भी हार गए, राज्यसभा असेंबली भी हार गए। क्या ऐसे लोगों की जरूरत है? तो फिर आपके लॉयल कार्यकर्ता कहा राहुल गांधी और कांग्रेस एरोगेंट नहीं है, तो तहसीन पूनावाला को केवल एक ट्रेलर देना चाहता हूं, सुनिए। डिप्टी सीएम यहाँ पर भी अध्यक्ष बदला था, उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जाए, उससे कमी होगी, ज्यादा नहीं होगी। यह है सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने कहा कि 15 से 20 सीटें अगर आएंगी तो सुप्रिया श्रीनेत का नाम बदल देना है। मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, सुप्रिया श्रीनेत का क्या नया नाम रखा जाए? क्या ही बोलेगा? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तहसीन, शायद राहुल गांधी जो नैरेटिव लेके चल रहे थे, क्या वो काम नहीं आया है? क्योंकि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स पिच एकदम मुफीद मानी जा रही थी, व्हाट वेंट सो रॉन्ग? एग्जिट पोल से उनको एग्जिट स्ट्रैटेजी कहीं नहीं। नहीं, ऑब्वियसली कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले शहजाद को भी बहुत-बहुत बधाई, और मनोज भाई को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं जब हरियाणा में था, मनोज जी जगह पे कैंपेनिंग कर रहे थे, काफी भीड़ थी। मनोज भाई आपको बहुत-बहुत बधाई हो। चलिए, तो मनोज जी आपको बधाई तो दे रहे हैं। जब नमस्कार। जब जीत होती है, जश्न होता है मनोज जी, तो जी शहजाद आपके पास भी आ रही हूं, मनोज जी से बताया ना कि मैं 32 जगह गया, मैं मनोज जी को एक जलेबी और तहसीन को एक जलेबी शहजाद मैं शुगर खाता नहीं हूं, तो जलेबी आप बार हो। अच्छा, फैक्ट्री चलाएं कि हलवाई चलाएं जलेबी? मनोज जी हम दिल्ली में खाएंगे। बात नहीं। देखो तहसीन भाई को मैं बोलना चाहता हूँ, जलेबी रहती है। अब जलेबी को ऐसा मत बोल देना कि मीठी नहीं होती है, नुकसान करती है। जलेबी कभी खा लिया करना। आप तो अच्छे इंसान हो, तो इसलिए मिठाई को बदनाम मत करना तहसीन भाई। शहजाद भाई बैठा हुआ है, जलेबी लोबी लेकर के बगल में सबको खिला देना है शहजाद भाई, और थोड़ी बचे तो शाम को हमको खिलाना। मैं 6 बजे पहुंच रहा हूँ। मनोज जी 6 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष, 7:30 बजे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको भी सादर आमंत्रित। पार्टी आपको